Rashmi. Welcome back to our channel Sudha Sara Tutorial. In this video we will discuss about Standard 1 English book, lesson number 4, The Thief. The question answer of lesson number 4, The Thief. So let's start now. The first question is complete each sentence with words in the story. Manu walked across dash. Manu walked across the fields to the river. The fields to the river. Manu climbed up. Manu climbed up the tree. ट्री के ऊपर वो चढ़ा हुआ था. In the nest there were dash. नेस्ट में क्या था? नेस्ट में 2 ब्राउन कलर का एग था. So in the nest there were 2 brown eggs. मनु स्लीप्ड एंड मनु का पैर फिसल गया. जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था तो उसका क्या हुआ? पैर फिसल गया. पैर फिसलने के बाद क्या हुआ? वो नदी में गिर पड़ा. सो फेल इनटू द रिवर होगा यहाँ पर. मनु स्लीप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. देयर वाज ए बिग क्रोकोडाइल. वहाँ पर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल था. कहाँ पर? नदी के अंदर. इन द रिवर. सो देयर वाज ए बिग क्रोकोडाइल इन द रिवर. द क्रोकोडाइल पुल्ड मनु. क्रोकोडाइल ने मनु को खींच लिया. पुल्ड का मतलब क्या है? खींच लेना. सो द क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डैश. क्या होगा? डाउन अंडर वाटर. पानी के अंदर उसको खींच लिया. द किंग, वो जो नदी के अंदर एक राजा था, तो राजा ने मनु को क्या कहकर बुलाया? थीफ, चोर कहा उसने. द किंग कॉल्ड मनु ए thief. And next question is the crocodile lifted its tail to dash. The crocodile lifted its tail to strike at Manu's back. The crocodile lifted its tail to strike. ये 2 बार true हो गया तो एक बार ही 2 लिखा जाएगा यहाँ पर. So the crocodile lifted its tail to strike at Manu's back. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं. यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या है? पुट द सेंटेंस इन राइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है वो सही क्रमांक में नहीं लिखा गया है. उसको ऑर्डरली उसको लिखना है. मतलब पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसको राइट ऑर्डर में लिखना है. सो फास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इट वॉज ओनली ए ड्रीम. मनु क्लाइम्ड अप द ट्री. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन. He fell down into the river. The king called Manu a thief. Manu cried in fear and woke up. He stole 2 eggs from a bird's nest. There was a mango tree on the bank of a river. A crocodile pulled Manu down to a king's palace. और लास्ट में है he asked the crocodile to give 20 lashes on Manu's back. सो इसको अगर राइट ऑर्डर में हमें लिखना है तो पहला वाला सेंटेंस क्या होगा? पहले क्या हुआ? देयर वाज ए मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. नदी के किनारे एक मैंगो ट्री था. पहले ये ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है. सो देयर वाज ए मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मनु क्लाइम्ड ऑफ द ट्री. मनु ने पेड़ के ऊपर चढ़ा. मनु क्लाइम्ड ऑफ द ट्री. उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पर जो नेस्ट था, नेस्ट 2 ब्राउन कलर का एग को चोरी किया उसने. ही स्टोल 2 eggs फ्रॉम ए बर्ड्स नेस्ट. उसके बाद क्या हुआ? चोरी करने के बाद ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन. वो पेड़ से उतरना शुरू कर दिया. उसके बाद उसका पैर फिसल गया. जब उतरते समय उसका पैर फिसल गया. ही फेल डाउन इनटू द रिवर. उसके बाद क्या हुआ? नंबर 6, ए क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन टू ए किंग्स पैलेस. क्रोकोडाइल ने मनु को खींच लिया. वहाँ पर पानी के अंदर जो राजा का पैलेस था वहाँ पर क्रोकोडाइल ने मनु को खींच लिया वहाँ. तो उसके बाद क्या है? नंबर 7 में क्या होगा? द किंग कॉल्ड मनु ए थीफ. राजा के पैलेस में जाने के बाद राजा ने मनु को क्या कहकर बुलाया? थीफ. तो यहाँ पर नंबर 7 में होगा द किंग कॉल्ड मनु ए थीफ. नंबर 8 में क्या होगा? उसके बाद क्या हुआ? ही आस्क्ड द क्रोकोडाइल टू गिव 20 lashes on Manu's back. राजा ने क्रोकोडाइल को बोले कि मनु की बैक में, मतलब उसके
पीठ में 20 लाशेस देने के लिए बोले। उसके बाद 9 में हुआ, यहाँ पर 9 ऑलरेडी लिखा गया है, मनु क्राइड इन फियर एंड वोक अप। और लास्ट में क्या होगा, इट वाज ओनली ए ड्रीम। लास्ट में ये मनु का एक ड्रीम था, ये रियलिटी नहीं था, ये बस मनु का एक सपना था। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इजी है। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड वर्ड्स इन द लेसन दैट हैव द वी और डब्ल्यू साउंड। वी और डब्ल्यू साउंड जहाँ पर भी जिस वर्ड में वी और डब्ल्यू साउंड है उसको लिखना है। जैसे कि वॉक, वॉक में डब्ल्यू, यहाँ पर डब्ल्यू साउंड है। रिवर, रिवर में वी साउंड है, रिवर एक्सेट्रा। तो इसी तरह हमें और भी कुछ वर्ड लिखना है, जैसे कि वाटर, वॉक, फॉरवर्ड, यहाँ पर डब्ल्यू है। और भी और वर्ड भी होगा, और भी तो रिवर में है। और सो ये था डब्ल्यू साउंड वाला वर्ड। और वी साउंड, एवॉव, मूव्ड, इसमें भी है। तो ये डब्ल्यू साउंड और ये वी साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स इन द लेसन दैट हैव द ओ यू साउंड। आज साउटेड, ओ यू है। तो इसी तरह ओ यू जिस वर्ड में होगा उसी वर्ड को हमें लिखना है। जैसे कि साउंड, साउंड में ओ यू है। माउथ, माउथ में भी ओ यू है। कुड, कुड में ओ यू है। हाउस, हाउस में भी ओ यू है। तो ओ यू जिस वर्ड में भी है और वो वर्ड इसी लेसन में होना चाहिए। अगर इसी लेसन में है तो उसको लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर साउटेड था इस बुक में, मतलब इस लेसन में था तो साउटेड लिखा गया। उसके बाद साउंड भी है, माउथ भी है, कुड, हाउस, ये सब वर्ड है, तो इसीलिए ये सब वर्ड लिखा गया है। इसके अलावा और कुछ वर्ड हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स इन द लेसन दैट हैव डबल लेटर्स। जैसे कि डबल एस, डबल पी एक्सेट्रा। और ये वर्ड भी लेसन में होना चाहिए। जैसे कि एक्रॉस, एक्रॉस में डबल एस है। स्लिप्ड, स्लिप्ड में डबल पी है। उसी तरह पुल्ड, पुल्ड में डबल एल है। एग, एग में डबल जी है। ट्री, ट्री में डबल ई है। फुट, फुट में डबल ओ है। उसके बाद फेल, फेल में डबल एल है। और पुअर, पुअर में डबल ओ है। इसी तरह जहाँ पर भी डबल लेटर होगा उसी वर्ड को हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये समझ में आ गया। एक्रॉस में डबल एस है, स्लिप्ड में डबल पी है। उसी तरह पुल्ड, एग, ट्री, फुट, फेल एंड पुअर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है इसी में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज है, तो इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रीराइट ईच सेंटेंस करेक्टली। मतलब यहाँ पर सेंटेंस करेक्टली नहीं लिखा गया है, हमें क्या करना है, इसको करेक्टली लिखना है। मतलब ये ग्रामेटिकल थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है। जैसे कि यू इज, यू के पास इज कभी नहीं होगा, क्योंकि यू के पास कहाँ क्या होगा, आर होगा। यू इज ए थीफ लिखा हुआ था, तो इसको अगर करेक्ट करके लिखेंगे तो यू आर ए थीफ होगा। यू इज नॉट, यू आर होगा, नॉट यू इज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही फेल इन द रिवर था। तो अगर इसको करेक्ट करके लिखेंगे तो इन द रिवर नहीं था इस बुक में, मतलब इस चैप्टर में। ही फेल मतलब मनु जब गिरा था तो ही फेल इनटू द रिवर, रिवर में गिरा था। इनटू, नॉट इन द रिवर, ये क्या होगा, इनटू द रिवर। सो इसका आंसर क्या हुआ, ही फेल इनटू द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही सॉ ए बर्ड्स नेस्ट। तो यहाँ पर बर्ड्स जो लिखा हुआ है, ये बर्ड के बाद ये अपोस्ट्रोफ कॉमा जो है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। नॉट यहाँ पर एस के बाद नहीं, एस से पहले लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही सॉ ए बर्ड्स नेस्ट, बस ये होगा। यहाँ पर बस करेक्शन होगा और बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रोक कैच्ड हिज लेग। द क्रोक मतलब क्रोकोडाइल। द क्रोक कैच्ड हिज लेग। तो यहाँ पर जो कैच लिखा हुआ है, कैच्ड वर्ड नहीं है, क्योंकि कैच का पास्ट फॉर्म क्या है, कैच, कॉट। सो यहाँ पर कैच्ड नहीं होगा, कैच का पास्ट फॉर्म है कॉट। तो कैच के बदले में बस हमें कॉट लिखना है। द क्रोक कॉट हिज लेग, बस ये लिखा जाएगा और कुछ नहीं।
ही सॉ एग्स इनटू द नेस्ट, यहाँ पर ही लिखा हुआ है ही सॉ एग्स, उसने देखा, अंडे को देखा, इनटू द नेस्ट, इनटू द नेस्ट नहीं, यहाँ पर क्या होगा इन द नेस्ट। सो यहाँ पर जो इनटू लिखा हुआ है ये गलत है, तो इसको करेक्ट करके हमें क्या लिखना है, ही सॉ एग्स इन द नेस्ट, ही सॉ एग्स इन द नेस्ट। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, मोनो क्लाइम्ड अप ऑन द ट्री, ऑन द ट्री लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑन तो नहीं है क्योंकि बुक के हिसाब से यहाँ पर ऑफ था, तो मोनो क्लाइम्ड ऑफ द ट्री, यहाँ पर लिखा जाएगा मोनो क्लाइम्ड ऑफ द ट्री। बस ये ऑन के बदले में ऑफ लिखा जाएगा, यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं। यहाँ पर मैंने ऑन के बदले में यहाँ पर ऑफ लिखा है, लेकिन जब सेंटेंस यहाँ पर लिखा गया है तब ये ऑफ फिर से लिखा गया है, तो यहाँ पर डबल नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार ही लिखना है। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, सबके लिए ये बहुत इजी है, क्योंकि हमें 12 महीने के बारे में तो सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने के बारे में सबको पता है। तो इसी 12 महीने को लेके ही ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसी महीने को लेके है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का पहला महीना कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसी को हमें काउंट करना है। पहला वाला क्या लिखा हुआ है, जनवरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगर इसको फुल सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या होगा, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, इस महीने को अगर हम काउंट करेंगे तो ये पहला वाला, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो ये वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला महीना क्या है, मार्च, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्च इज़ द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, साल का तीसरा महीना क्या है, मार्च। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का लास्ट मंथ का नाम क्या है, दिसंबर है, तो यहाँ पर दिसंबर लिखेंगे, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। समझ में आया। सो ये था थीफ का क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन आंसर अब हमारा हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।